नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं BCH CP टू पोल कॉन्टैक्टर की। हाँ, ये एक काफी जाना माना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। बिल्कुल, इसे भरोसेमंद और हैवी ड्यूटी माना जाता है, खासकर 16 एम्पियर तक के लोड के लिए। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज में काफी चलता है ये। सही कहा। तो आज की हमारी ये चर्चा है, इसका मकसद यही है कि हम इस कॉन्टैक्टर के जो मुख्य पहलू हैं, इसका इस्तेमाल, इसकी एप्लीकेशन, उसको ठीक से समझें। हाँ, मतलब ये इतना जरूरी क्यों है, कहाँ लगता है, क्या करता है, ये सब एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से कि आखिर ये कॉन्टैक्टर होता क्या है, आसान शब्दों में। हाँ, तो देखिए, कॉन्टैक्टर जो है वो बुनियादी तौर पर एक स्विच ही है, लेकिन बिजली से चलने वाला स्विच। अच्छा, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। हाँ, इसका काम होता है जो हाई पावर वाले सर्किट होते हैं ना, उनको कंट्रोल करना। आप सोचिए, कोई भारी मशीन है, उसे बार बार हाथ से ऑन ऑफ तो नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कॉन्टैक्टर ऑटोमेटिक तरीके से करंट के फ्लो को, मतलब बहाव को कंट्रोल करता है, चालू या बंद करता है। तो इससे ऑटोमेशन हो गया एक तरह से। हाँ, ऑटोमेशन तो है ही, साथ में सुरक्षा भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो ऑपरेटर है उसे सीधे हाई पावर सर्किट के पास नहीं जाना पड़ता। हाँ, ये तो बहुत जरूरी बात है, सुरक्षा। बिल्कुल। तो ये ऑटोमेशन और एफिशिएंसी दोनों के लिए जरूरी चीज है। अच्छा, तो ये तो हुई कॉन्टैक्टर की बात। अब इस खास मॉडल पर आते हैं, BCH CPG 216। इसमें ऐसी क्या खास बातें हैं जो इसे मतलब बाकियों से अलग करती हैं या पॉपुलर बनाती हैं? हाँ, इसके कुछ मेन फीचर्स देखते हैं। पहली चीज तो ये है कि ये 2 पोल कॉन्फ़िगरेशन वाला है। 2 पोल मतलब ये एक साथ 2 लाइव लाइनों को कंट्रोल कर सकता है। ये कई सिंगल फेज एप्लीकेशन में या कुछ खास तरह की 3 फेज एप्लीकेशन में भी जरूरी होता है। ठीक है, 2 लाइन कंट्रोल से छोटी मोटरें हो गई, या हीटर या लाइटिंग सर्किट। 16 एम्पेयर। हाँ, ये काफी कॉमन रेटिंग लगती है। और तीसरी खास बात है इसका डिजाइन। ये काफी कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट मतलब पैनल में कम जगह लेगा। हाँ, बिल्कुल। पैनल्स में जगह की हमेशा कमी रहती है, तो कॉम्पैक्ट होना एक बड़ा फायदा है, और साथ ही मजबूत भी है, मतलब टिकाऊ है, इंडस्ट्रियल माहौल झेलने लायक। हाँ, वो तो चाहिए। और आपने भरोसे की बात की थी शुरू में। हाँ, बिल्कुल। इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी भरोसेमंद बना जाता है। मतलब ये लगातार चलने वाले ऑपरेशंस के लिए बना है, बिना किसी दिक्कत के। और लगाना, इंस्टॉलेशन कैसा है इसका? वो भी आसान है। इसे आप डिन रेल पर लगा सकते हैं। अच्छा, वो जो पटरी सी होती है पैनल्स में। हाँ, वही स्टैंडर्ड वाली मेटल पटरी। उस पर ये आसानी से क्लिप हो जाता है, या फिर अगर चाहें तो सीधे पैनल पर स्क्रू से भी कस सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। दिन रेल वाला तो बहुत अच्छा है, इंस्टॉलेशन फटाफट हो जाता होगा। हाँ, बिल्कुल, वो काफी सुविधाजनक रहता है। आपने 16 एम्पेयर क्षमता बताई। क्या ये आजकल की जो आम औद्योगिक जरूरतें हैं उनके लिए काफी है, या ये कुछ खास कामों के लिए ही ज्यादा ठीक है? नहीं, 16 एम्पियर असल में एक बहुत ही कॉमन रेटिंग है। ये बहुत सारे सामान्य एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी है। जैसे मैंने कहा, छोटी पानी की मोटरें या HVAC सिस्टम के पंखे, कंप्रेसर वगैरह। अच्छा, HVAC में भी? हाँ, बिल्कुल। या फिर मान लीजिए कोई बड़ा एरिया है, उसकी लाइटिंग कंट्रोल करनी है, उसके लिए भी ये ठीक है। हाँ, अगर बहुत भारी मशीनें हैं तब आपको जाहिर है ज़्यादा रेटिंग वाले कॉन्टैक्टर चाहिए होंगे, लेकिन मीडियम लोड के लिए ये एक स्टैंडर्ड और किफ़ायती, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। समझ गई। तो ये कॉम्पैक्ट, भरोसेमंद, आसानी से लगने वाला कंपोनेंट असल में दिखता कहाँ है इस्तेमाल होता हुआ? काफ़ी जगहों पर। सबसे कॉमन तो है मोटर कंट्रोल सिस्टम में। मोटर चालू बंद करने के लिए। हाँ, छोटी से मीडियम साइज की मोटरें। फिर HVAC सिस्टम्स हो गए, एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन, इन सब में लगता है। AC हीटर वगैरह में। हाँ, बड़े कमर्शियल स्पेसेस या इंडस्ट्रीज में लाइटिंग सर्किट को ऑटोमेट करने के लिए भी यह काम आता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल हीटर्स होते हैं, या इसी तरह के दूसरे रेजिस्टिव लोड, उनको स्विच करने के लिए। अच्छा, और एक और ज़रूरी इस्तेमाल है इसका, कैपेसिटर कंट्रोल पैनल में। कैपेसिटर कंट्रोल पैनल। वो पावर फैक्टर सुधारने वाले। हाँ, बिल्कुल वही। ये कैपेसिटर बैंकों को जरूरत के हिसाब से सर्किट में जोड़ने या हटाने का काम करता है। अच्छा, तो ये पावर फैक्टर करेक्शन में भी मदद करता है इनडायरेक्टली। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर बैंकों को सही टाइम पर स्विच करके ही तो पावर फैक्टर सुधारा जाता है। इससे बिजली बचती है, सिस्टम पर लोड कम होता है, तो हाँ, उसमें भी एक जरूरी भूमिका निभाता है। तो मतलब जहां भी मीडियम पावर के लोड को ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल करने की जरूरत है, वहां ये फिट बैठता है। ठीक है, ये तो हुई सिस्टम्स की बात। लेकिन अगर हम जगहों या इंडस्ट्रीज की बात करें तो किन खास सेटिंग्स में ये BCTH CPG 216 सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा? मुख्य रूप से ये आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल्स में। फैक्ट्री वगैरह के मेन पैनल्स में। हाँ, जो पूरी फैक्ट्री या प्लांट की मशीनों और प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं।
फिर पंप स्टार्टर पैनल्स में ये बहुत आम है, चाहे वो खेती के पंप हों या बिल्डिंग में पानी सप्लाई वाले। ओके। मशीन टूल्स बनाने वाली जो यूनिट्स होती हैं या ऑटोमेशन सिस्टम्स जहां बनते हैं, वहां भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कमर्शियल बिल्डिंग्स में, जैसे मॉल, ऑफिस। हाँ, मॉल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, उनके इलेक्ट्रिकल पैनल्स में। कुछ खास इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, पेपर इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री, वहां जो मशीनें लगी होती हैं, उनमें भी ये आपको मिलेगा। अच्छा। और जैसा मैंने पहले कहा था, छोटी सिंगल फेज मशीनों के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसका इस्तेमाल तो वाकई काफी फैला हुआ है, भारी इंडस्ट्री से लेके छोटी मशीनों तक। तो इस सारी बातचीत का, इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या निकालें हम? निचोड़ ये है कि देखिए, अगर ऑटोमेशन और पावर कंट्रोल के लिए एक ऐसे कॉन्टैक्टर की जरूरत है जो पहली बात भरोसेमंद हो, दूसरी पैनल में कम जगह ले, तीसरी लगाना आसान हो और चौथी मीडियम लोड के लिए ठीक हो, तो BCC CPG 216 एक बहुत ही मजबूत, एक सॉलिड दावेदार है। एक अच्छा विकल्प है। हाँ, इलेक्ट्रिशियन और पैनल बिल्डर्स के बीच इसकी एक अच्छी साख है। रेपुटेशन अच्छी है इसकी, क्योंकि ये बार बार फेल नहीं होता, सिर दर्द नहीं बनता। सही का। भरोसा, रिलायबिलिटी, यही सबसे जरूरी है ऐसी चीजों में। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, आप देखिए, ये ऊपर से देखने में एक साधारण सा स्विच जैसा लगता है। हाँ, बस एक छोटा सा डब्बा। सिस्टम में लाते हैं तभी तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स में एफिशिएंसी और सेफ्टी दोनों में इतना जबरदस्त सुधार आता है। हाँ, ये सिर्फ सर्किट को ऑन या ऑफ नहीं कर रहा। नहीं, ये पूरी प्रक्रिया को स्मूथ, सुचारू और सेफ बना रहा है। ये बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने कि ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रणाली को, एक पूरे सिस्टम को सक्षम बनाने वाला, इनेबल करने वाला तत्व है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, भविष्य में इन बुनियादी कंपोनेंट जैसे कि ये कॉन्टैक्टर है, इनकी भूमिका कैसे बदलेगी, इनका डिजाइन कैसे बदलेगा। क्या इनमें और इंटेलिजेंस आएगी? शायद। क्या हम इनमें और ज्यादा इंटेलिजेंस देखेंगे? जैसे मान लीजिए बिल्ट इन डायग्नोस्टिक्स हो जो खुद बता दें कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, या सीधे IoT कनेक्टिविटी हो जिससे ये सीधे क्लाउड से जुड़ सकें, ताकि ये भविष्य के जो और भी जटिल सिस्टम्स होंगे उनकी ज़रूरतों को और बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। ये एक सोचने वाली बात।